सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में, जहां लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर बात की जाए, दो सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ हमें इस कंपनी के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली आज के दिन एक नई के बराबर फ्लैट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला, मार्केट के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिला, तो इसकी वजह से कोई हमें ज़्यादा इंपैक्ट हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन पिछले 5 दिनों में अगर आप ये देखोगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर मोर देन 10% की तेजी हमें देखने को मिलेगा। 10% की आपको रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को अभी तक आपको देखने को मिल चुका है, जिस कंपनी का मार्केट कैप हमें 10,000 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि बेसिकली ये कंपनी हमें एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई आपको देखने को मिल रही है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? बेसिकली केमिकल सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, जिसके हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के मार्जिन के अंदर हमें इश्यूज पिछले 2 क्वार्टर से हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली सबसे पहले अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर, जहां क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिला, और ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिला। अगर ऑयल के अंदर दोस्तों करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी खुशखबर हमें केमिकल सेक्टर को जो भी कंपनीज निकल कर उन कंपनीज के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल जाएगा। बेसिकली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर बात की जाए तो जो कंपनीज केमिकल सेक्टर वाली होती है उनको रॉ मटेरियल एज अ ऑयल हमें देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर दोस्तों रॉ मटेरियल के अंदर ही हमें बहुत दोस्तों ज़्यादा सस्ता अगर आपको देखने को मिला, तो इनके मार्जिन्स के अंदर जो हमें गिरावट आपको देखने को मिला है रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होने के कारण ही इनके रॉ मटेरियल के अंदर इनके मार्जिन्स के अंदर हमें गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिला। अभी जिस तरह से यहाँ इनका रॉ मटेरियल अगर दोस्तों सस्ते प्राइस के ऊपर अवेलेबल अगर हमें देखने को मिला, तो इनका अगर आप देखेंगे तो सेल्स के अंदर तो हमें जंप देखने को मिला था, लेकिन मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने को मिला था। जिस तरह से करंटली क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर जरूर हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के जो मार्जिन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें जंप आपको देखने को मिल सकती है। तो अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। बेसिकली आप देखोगे तो मैं आपके साथ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का म्यूचुअल फंड्स बाइंग का मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा अगस्त 2022 का, जहां 7 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर देखने को मिला, और एक म्यूचुअल फंड्स की हमें सेलिंग हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर देखने को मिल चुके। मैक्सिमम या फिर मेजोरिटी का है, जहां म्यूचुअल फंड्स की लगातार हमें बाइंग हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, उसके बाद ही दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करते देखने को मिल जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप हमें निकल के आ रहे कोटक, एक स्मॉल कैप ग्रुप निकल के आ रहे कोटक ग्रुप के म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 8,300 करोड़ के आसपास हमें बाइंग अगस्त 2022 के अंदर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर करते देखने को मिला, जहां आईसीआईसीआई ने ऑलमोस्ट 68 करोड़ के आसपास हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला, और मोतीलाल ओसवाल का एक फंड रेगुलर फंड ग्रोथ जिन्होंने 326 करोड़ के आसपास हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर बाइंग दोस्तों करते हुए देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों जिसके मुताबिक जो भी हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स रिगार्डिंग जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आ रही। बेसिकली मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे इतने ज़्यादा कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद भी इस कंपनी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। मोर देन 30% की गिरावट हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर देखने को मिला। जो कंपनी अच्छी होती है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग होती है, और उन कंपनीज के अंदर अगर आप करेक्शन देखने को मिले तो उसे गिरावट आप नहीं बोल सकते, उसे एक डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आप ये बोल सकते हो कि कंपनी हमें डिस्काउंट के अंदर अवेलेबल आपको देखने को मिल रही। तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो 100% इसके अंदर बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिए, कि जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाले। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांग निकल के आ रही है। जब से कंपनी आई है तब से इस कंपनी के अंदर लगातार आपको तेजी हमें देखने को मिल रही है। अभी 1:1 यानी कि क्या, अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो एक के बदले एक एज आपका बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के
500 शेयर होंगे तो कंपनी के द्वारा एज अ 500 शेयर आपको बोनस दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 1000 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर दोस्तों 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 28 सितंबर 2022 हमें निकल के आ रही। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 463 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, एज वेल एज पिछले एक महीने में इस कंपनी के अंदर 64% का हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 446 करोड़ का मार्केट कैप। बेसिकली ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है हमें देखने को मिल रही है। और हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें राम रतन वायर्स लिमिटेड के बारे में। और इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जहां मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 29 जुलाई के दिन ये कंपनी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड आपको देखने को मिला। और जब से कंपनी आई है तब से आपको 96% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में दोस्तों निवेश करना चाहते हो तो जरूर इस कंपनी के अंदर स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। एक ओवरव्यू कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली नॉन फेरस मेटल सेक्टर से ये कंपनी बेसिकली मेटल सेक्टर से हमें बिलोंग करते हुए निकल के आ रही दिखेगा। राम रतन वायर्स लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाइंडिंग वायर्स एंड मेनली कॉपर वायर्स। बेसिकली एक मेटल सेक्टर से कंपनी हमें बिजनेस रन करते हुए देखने को मिल रही है। एज वेल एज इनका दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे पहले 69 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था, अभी 110 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। एज वेल एज नेट प्रॉफिट की अगर बात कीजिए पहले 28 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, अभी 54 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहां इनकी अर्निंग पर शेयर के अंदर भी एक शानदार तरीके से जंप देखने को मिल चुकी है। तो निवेश करने से पहले हर एक पैरामीटर के बारे में स्टडी की जगह, हर एक बिजनेस के बारे में स्टडी की जगह कंपनी के प्राइसिंग के ऊपर जज मत करना। और किसी भी कंपनी के अंदर बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते और डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये जो बिजनेस बोनस स्प्लिट और डिविडेंड निकल के आते सेकेंडरी पैरामीटर के अंदर हमें आपको देखने को मिल जाता है। प्राइमरी चीज क्या है, कंपनी का बिजनेस, कंपनी के पैरामीटर्स। अगर कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा निकल के आया एज वेल एज कंपनी के पैरामीटर बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिले, तो कोई भी कंपनी हो, ये कंपनी अभी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर इनके बिजनेस के ऊपर दम हमें देखने को मिला तो माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी भी हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आने वाले फ्यूचर में जल्दी दोस्तों कन्वर्ट आपको देखने को मिल सकती है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फिनसर के बारे में। बेसिकली बजाज फाइनेंस की ही एक पेरेंट कंपनी हमें बजाज फिनसर ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स निकल के आ रहे थे कि सर जी बजाज फिनसर के अंदर हमने निवेश किया है, हमें बोनस का और स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिला, लेकिन एक डेट के बाद यानी कि एक डेट के बाद इस कंपनी के अंदर जो हमने निवेश किया है तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऑलमोस्ट 90% की गिरावट हमें बजाज फिनसर के अंदर देखने को मिल रही है। क्या हमें गिरावट के अंदर क्या हमें निकल जाना चाहिए, सेल करने चाहिए, ये पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हमें निकल के आ रहा था। बेसिकली दोस्तों इतना पॉइंट नोट कीजिएगा, बजाज फिनसर के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिला था और 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिला था। यानी कि एक के बदले हो चुके हैं 5 शेयर और 5 के बदले आपको 5 शेयर मिले, यानी कि 1:1 रेशियो के अंदर बोनस मिला और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो गए 10 शेयर। तो जो 1 शेयर थे वो 10 शेयर के अंदर कन्वर्ट देखने को मिला, तो जो 10 शेयर थे 100 शेयर के अंदर कन्वर्ट देखने को मिला और जो 100 शेयर थे 1000 शेयर के अंदर कन्वर्जन आपको देखने को मिला। तो जो कंपनी का जो प्राइसिंग था जो 17,700 रुपये के आसपास जो हमें कंपनी का आपको प्राइसिंग निकल के आ रहा था, उसको अगर आप डिवाइडेड बाय 10 अगर आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1770 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वही प्राइसिंग के ऊपर कंपनी आपको देखने को मिल रही, प्राइस भी एडजस्टमेंट हमें बोनस और स्प्लिट के बाद आपको देखने को मिल जाता है। तो जेन्युइन बात होती है हर एक कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के अंदर बोनस मिलता है स्प्लिट मिलता है, उसके बाद आपको प्राइसिंग के अंदर भी हमें एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। अब तक हमें चार्ट पैटर्न के अंदर एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन जरूर 4 से 5 दिनों के अंदर दोस्तों एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों कोई आपको बाइंग तब तक के लिए बिल्कुल भी सेल मत करना। जिन भी लोगों ने बाइंग किया है वो लंबे समय के लिए आप दोस्तों होल्ड करके चल सकते हो। और अभी तक बहुत सारे शेयर होल्डर्स को यहाँ क्रेडिट हमें शेयर्स इनके पोर्टफोलियो के अंदर देखने को नहीं मिले। बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो के अंदर हमें शेयर अभी तक हमें क्रेडिट देखने को नहीं मिले। तो वो भी दोस्तों जो आपके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो शेयर्स है, जितने आपके पास क्वांटिटी होंगे उसके एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। 4 से 5 दिनों के अंदर हर एक चीज़ों का आपको अपडेट्स हमें देखने को मिलेगा जल्दी। ये ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड है कौन सी ब्रोकरेज फर्म के ऊपर आपने यहाँ अकाउंट ओपन किया है, जीरोधा के ऊपर आपने ओपन किया है, अपस्टॉक के ऊपर ओपन किया, या फिर आपने एंजल ब्रोकिंग के ऊपर ओपन किया, या फिर आपने 5 पैसा के ऊपर ओपन किया है। वो हर एक ब्रोकरेज
कोई फर्म का आपको निकल के आता है, लेकिन आपने अच्छी खासी कंपनी के अंदर निवेश किया। इस कंपनी की अगर बात की जाए 2700% के आसपास बजाज फिनसर्व के अंदर अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुकी। कंपनी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। ऐसा एक बात निकल के आ रही कि जिस भी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलता है, बोनस के बेनिफिट मिलते हैं, बाद में स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद कंपनी के मूवमेंट बहुत ज़्यादा में स्लो निकल के आते हैं। ज़रूर कुछ समय के लिए कंपनी के मूवमेंट स्लो निकल के, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बजाज फिनसर्व के अंदर आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।